मूवी वैम्प्स की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 1941 में सीजर्स नामी एक बैड वैम्प लीडर ने एक लड़की गूडी को इंसान से वैम्पायर्स में चेंज किया, लेकिन गूडी लोगों को हर्ट नहीं करती और माउस ब्लड पीते हुए जिंदा रहती है। 1960s में उसे एक डैनी नामी लड़के से प्यार हो गया, लेकिन गूडी ने जल्दी उसे छोड़ दिया और 90s में वो स्टेसी नामी वैम्पायर से मिली जो उसकी बहुत अच्छी दोस्त बन गई। अगले सीन में हम स्टेसी और गूडी को सनसेट होने पर कॉफिन से जागते हुए देखते हैं। वो दोनों अपार्टमेंट की बिल्डिंग्स पर क्रॉल करते हुए बाहर निकलती हैं और हॉस्पिटल में जॉब के लिए चली जाती हैं। हॉस्पिटल में गूडी और स्टेसी को सीसर्स की बुलाने की आवाज सुनाई देती है। वो उनकी लीडर है, इसलिए उन्हें उसकी बात सुनने के लिए जाना पड़ता है। सीसर्स गूडी और स्टेसी से उसके न्यू ड्रेसेस ट्राई करने के लिए कहती है, क्योंकि वो वैम्पायर्स होने की वजह से मिरर में ड्रेसिंग की फिटिंग नहीं देख सकती, इसलिए वो उन दोनों पर ड्रेसेस की लुक्स देखना चाहती है। स्टेसी और गूडी ड्रेसेस ट्राई करती हैं। इसी दौरान एक पिज्जा डिलीवरी बॉय वहाँ आता है और सीसर्स उसे पकड़ते हुए अपने रूम में ले जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग पुलिस को कारपेट से टूटी हुई लाश मिलती है, जिसकी रिसर्च करने फेमस वैम्पायर स्लेयर हेल्सिंग वहाँ आता है और बॉडी पार्ट्स देखने लगता है। इसी दौरान उन्हें एक सर कटी लाश मिलती है और कुछ ऑफिसेस में कारपेट में उस लाश का सर मिलता है और हम देखते हैं कि वो लाश और किसी की नहीं बल्कि पिज्जा डिलीवरी बॉय की है। गूडी गुड वैम्प्स मीटिंग में एक वैम्प लीडर टेपिश से पूछती है कि अगर किसी वैम्प लीडर की डेथ हो जाए तो क्या उसके बनाए गए सब वैम्प्स मर जाते हैं, जिस पे टेपिश बताता है कि लीडर वैम्प की डेथ के बाद उसके बनाए गए सब वैम्प्स दोबारा इंसान बनते हुए रियल एज में वापस चले जाते हैं। नेक्स्ट डे कॉलेज में क्लास के दौरान स्टेसी और उसका क्लास फेलो जोई एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती हैं और रात को एक साथ टाइम स्पेंड करने का प्लान करते हैं। हॉस्पिटल में काम करते हुए गूडी डैनी को देखती है और घबराते हुए स्टेसी से कहती है कि वो उससे मिलने से पहले डैनी को डेट कर चुकी है, यानी डैनी के अकॉर्डिंग उसे 40 साल का होना चाहिए। इस दौरान डैनी गूडी का नाम लेते हुए उसके पास आता है और उससे 20 साल बाद भी जवान देख के हैरान रह जाता है। गूडी उसे कहती है कि वो गूडी की डॉटर है और गूडी की डेथ हो चुकी है। डैनी गूडी की डेथ पर सॉरी फील करता है और गूडी को अपना कार्ड देते हुए उसे कांटेक्ट करने के लिए कहता है। स्टेसी जोई के साथ उसके अपार्टमेंट जाती है, जहाँ वो बातें करते हुए किस करने लगते हैं। तभी अचानक रंग में भंग डालने जोई के पेरेंट्स वहाँ आ जाते हैं और दोनों का रोमांस बीच में ही रह जाता है। यहाँ रिवील होता है कि जोई हेल्सिंग का बेटा है। स्टेसी जोई के पेरेंट्स से मिलती है और जोई के साथ वहाँ से चली जाती है। जोई के पेरेंट्स स्टेसी के हाथ फ्रीज और कलर पेल होने पर उसका वैम्पायर होने पे शक करने लगते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करते हुए जोई को स्टेसी से दूर रहने के लिए कहते हैं, जिसपे जोई हेल्सिंग से बहस करने लगता है। तभी उसकी मॉम उन्हें चुप करवाते हुए स्टेसी को टेस्ट करने के लिए जोई से उसे डिनर पे इनवाइट करने का कहती हैं। जोई स्टेसी को कॉल करते हुए उसे वीडियो चैट पे बात करने के लिए कहता है। तभी गूडी और स्टेसी लैपटॉप पे जोई को वीडियो कॉल पे देखती हैं और गूडी जैकेट से लैपटॉप कवर कर देती है और स्टेसी जोई से लैपटॉप खराब होने का बहाना करते हुए वीडियो चैट से मना कर देती है, क्योंकि वैम्पायर्स कैमरास में दिखाई नहीं देते। जोई स्टेसी को डिनर पे इनवाइट करते हुए बताता है कि उसके पेरेंट्स के ख्याल में वो बहुत पेल है। स्टेसी परेशान हो जाती है, लेकिन डिनर पर जाने के लिए रेडी हो जाती है। गूडी स्टेसी को टैन करने के लिए उस पे पेंट स्प्रे करती है और स्टेसी डिनर के लिए चली जाती है, जहाँ जोई उसे देख के हैरान रह जाता है और उसे हेल्सिंग के वेपन्स दिखाने लगता है, जहाँ स्टेसी को पता चलता है कि वो वैम्प स्लेयर के घर में है। तभी जोई के पेरेंट्स उसे टेबल पे आने के लिए कहते हैं और टेबल पर सूप में गार्लिक होने की वजह से स्टेसी उसे पीते ही फेंक देती है, जिसपे हेल्सिंग उससे गार्लिक पसंद न होने का रीजन पूछने लगता है। जोई को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो स्टेसी को बाहर ले जाने के लिए उसका पर्स लेने चला जाता है। जोई के वहाँ से जाते ही स्टेसी हेल्सिंग को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करती है, लेकिन हेल्सिंग की विल स्ट्रॉन्ग होने पर उस पे कंट्रोल नहीं कर पाती। हेल्सिंग को स्टेसी के वैम्पायर्स होने पर यकीन हो जाता है। तभी जोई वहाँ आता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। गूडी डैनी से मिलने जाती है और वो दोनों कुछ ओल्ड मूवीज खरीदने एक शॉप पे जाते हैं, जहाँ एक चोर गन लाते हुए सबको फोन्स फेंकने के लिए कहता है। इसी दौरान एक आदमी की तबीयत खराब होने लगती है। ये देखते ही गूडी उस चोर के पास जाती है
और उसे हिप्नोटाइज करते हुए स्टीलिंग करने से मना करती है और उस आदमी का स्ट्रोक प्रिवेंट करने के लिए उसकी चेस्ट पर बाइट कर देती है, जिससे वो बेटर फील करने लगता है। और डैनी ये सब देख के हैरान रह जाता है। गूडी शॉप में सबको हिप्नोटाइज करते हुए डैनी के साथ कैफे चली जाती है। गूडी कैफे में डैनी को सब एक्सप्लेन करती है, जिस पर डैनी गूडी से उसको छोड़ने की वजह पूछता है। गूडी उसे कहती है कि वो एक वैम्पायर्स के साथ परफेक्ट लाइफ नहीं गुजार सकता था और वो उससे बहुत प्यार करती है, इसलिए वो चाहती थी कि वो एक परफेक्ट मेट के साथ जिंदगी गुजारे। जिस पे डैनी उसे बताता है कि उसकी वाइफ को कैंसर है, लेकिन वो उसे खोना नहीं चाहता। वो उदास होते हुए गूडी से दोबारा मिलने का प्रॉमिस करता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम स्टेसी को जोई के घर उसके रूम में देखते हैं, जहाँ वो दोनों मूवी देखते हुए खेलने लगते हैं और इसी दौरान इंटीमेट हो जाते हैं। स्टेसी सनराइज से पहले बर्ड्स की आवाज से उठती है और अपार्टमेंट जाने के लिए रेडी होने लगती है। जोई उठते हुए उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन स्टेसी विंडो से जंप करते हुए वहां से चली जाती है। जोई ये देख के हैरान रह जाता है और विंडो से बाहर स्टेसी को क्रॉल करते देख के चौंक जाता है। जोई के कॉल्स आंसर ना करने पर स्टेसी कॉलेज में अचानक उसके सामने आते हुए उसकी नाराजगी की वजह पूछती है। जोई उसके अचानक सामने आने से चीखने लगता है और उसे गार्लिक दिखाते हुए भगाने की कोशिश करता है। स्टेसी जोई को उससे डरते देख के उससे अपनी फीलिंग्स बताने लगती है। जोई उस पे यकीन नहीं करता, जिस पे स्टेसी उसके लिए बनाई गई असाइनमेंट दिखाती है। जोई बहुत लेजी है, इसलिए उसे असाइनमेंट बनाना बहुत बुरा लगता है और वो स्टेसी के असाइनमेंट बनाने पर उस पे यकीन कर लेता है और उसके करीब जाते हुए उसे किस करने लगता है। स्टेसी जोई को उस पे ट्रस्ट करने के लिए कहती है और जोई उस पे ट्रस्ट करने का प्रॉमिस करते हुए उसके साथ वहाँ से चला जाता है। स्टेसी गूडी और जोई के साथ अपना 40th बर्थडे सेलिब्रेट करती है और गूडी डैनी की बहुत अच्छी फ्रेंड बन जाती है। जोई स्टेसी के बहुत करीब हो जाता है और इसके साथ कॉफिन में क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। स्टेसी को जागते ही वॉमिट होने लगती है। गूडी को लगता है कि स्टेसी ब्लैक माउस का ब्लड सक करने से बीमार हो गई है, इसलिए वो उसे ब्लड सक करने के लिए व्हाइट माउस गिफ्ट करती है, जिसे देख के स्टेसी बहुत खुश हो जाती है। एक पार्टी से वापस आते हुए गूडी और स्टेसी को एक बार फिर सीजर्स के बुलाने की आवाज सुनाई देती है और वो दोनों उसके बुलाने पर चाइना टाउन पहुँच जाती हैं, जहाँ वो देखती हैं सीजर्स ने एक रेस्टोरेंट में सब कस्टमर्स और वेटर्स का ब्लड सक करते हुए उन्हें मार दिया है और गूडी और स्टेसी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। तभी उन्हें एक वेटर जिंदा नजर आता है और वो दोनों उसे हॉस्पिटल छोड़ते हुए अपने अपार्टमेंट चली जाती हैं। अगली सुबह गूडी स्टेसी की तबीयत डिस्कस करने टेपिश के पास जाती है। टेपिश गूडी से सिम्टम्स सुनने के बाद उसे बताता है कि स्टेसी प्रेग्नेंट है, लेकिन वो बेबी को तब तक बर्थ नहीं दे सकती जब तक वो दोबारा इंसान नहीं बन जाती, यानी उन्हें सीजर्स को मारना होगा और अगर उन्होंने एक हफ्ते में सीजर्स को खत्म नहीं किया तो स्टेसी की प्रेगनेंसी खत्म हो जाएगी। गूडी अपार्टमेंट में आते हुए जोई और स्टेसी को स्टेसी की प्रेगनेंसी के बारे में बताती है, जिस पे वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। गूडी उन दोनों को खुश देख के परेशान हो जाती है। तभी उनका फ्रेंड रैनफील्ड वहाँ आता है और सबको अपना न्यू फोन दिखाने लगता है। गूडी न्यू डिवाइस से तंग आके रोने लगती है और स्टेसी उसे परेशान देख के टेरेस में ले जाती है, जहाँ गूडी उसे टेपिश की बताई गई बातें बताती है और उससे उसका डिसीजन पूछती है। स्टेसी अपनी फैमिली स्टार्ट करने के लिए फॉरेन ह्यूमन में चेंज होने के लिए तैयार हो जाती है। गूडी उसके डिसीजन से बहुत खुश हो जाती है और सीजर्स को खत्म करने के लिए हेल्सिंग की हेल्प लेने का डिसाइड करती है। गूडी हेल्सिंग के पास जाने से पहले डैनी से मिलने जाती है और उसकी परमिशन से उसकी वाइफ को ठीक करने के लिए एक गुड वैम्प लीडर की हेल्प से उसे वैम्प बना देती है। डैनी अपनी वाइफ को यंग एंड हेल्थी देख के खुश हो जाता है और डैनी को थैंक यू कहते हुए अपनी वाइफ के साथ रूम में चला जाता है। गूडी हेल्सिंग से मिलने जाती है और इसे स्टेसी की प्रेगनेंसी के बारे में बताते हुए सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है। हेल्सिंग गूडी को वेपन्स दिखाता है, जिसपे गूडी उसे बताती है कि सीजर्स को मारने के लिए उन्हें उसका सर उतार के किसी कॉफिन में रखना होगा। तभी हेल्सिंग के गार्ड्स वहाँ आते हैं और वो उनके साथ वेपन्स लिए सीजर्स को मारने निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सीजर्स को एक पुराने टूम के बाहर एक लड़की का खून पीते
हुए देखते हैं। तभी गूडी और स्टेसी हेल्सिंग के साथ सीजर्स पे अटैक कर देती हैं और भागते हुए उसे टूम के अंदर ले जाती हैं। हेल्सिंग सीजर्स को मारने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे पकड़ लेती है और उसे बाइट करने लगती है। तभी जोई एक मशीन के साथ उसका सर काट देता है और हेल्सिंग उसका सर पकड़ते हुए एक कॉफिन में डाल देता है, लेकिन उसे बंद करना भूल जाता है। हेल्सिंग जोई के लेटाने पर उस पे गुस्सा करने लगता है। इसी दौरान सीजर्स कॉफिन में मौजूद स्केलेटन की बॉडी के सहारे तलवार पकड़ते हुए बाहर आ जाती है। हेल्सिंग एक कुल्हाड़ी से स्केलेटन तोड़ता है और इसे दोबारा कॉफिन में डालता है। सब मिलके कॉफिन बंद करते हैं। कॉफिन बंद होते ही सीजर्स की बॉडी गिर जाती है, यानी अब वो मुकम्मल तौर पे मर जाती है। सीजर्स के मरते ही स्टेसी का बेली बढ़ जाता है, पर उसकी एज पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गूडी 80s की होने की वजह से बहुत तेजी से बूढ़ी होने लगती है। यहाँ रिवील होता है कि गूडी ने स्टेसी की खुशी के लिए उससे अपनी रियल एज सीक्रेट रखी थी और अब वो जल्दी खत्म होने वाली है, इसलिए स्टेसी उसे हग करते हुए रोने लगती है। स्टेसी और जोई गूडी के कहने पर उससे शहर के सेंटर में ले जाते हैं, जहाँ गूडी सनराइज होते ही एशेज में बदल जाती है और स्टेसी जोई को हग करते हुए रोने लगती है। लास्ट सीन में हम देखते हैं जोई और स्टेसी की शादी को 10 साल गुजर चुके हैं। वो एक साथ बहुत खुश हैं और हेल्सिंग को अपनी डॉटर गूडी के साथ खेलते हुए देखते हैं। हेल्सिंग गूडी के साथ खेलते हुए नोट करता है कि गूडी में वैम्पायर पावर्स हैं, लेकिन वो उससे डरने के बजाय खुश नजर आता है और इसी मोमेंट पे मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।